हेलो जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं संविधान की अनुसूचियां के बारे में। तो दोस्तों यह पॉलिटिकल में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और यह कंपटीशन एग्जाम की तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको हम केवल 5 मिनट के अंतर्गत याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद कैसे करते हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किसके बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों? संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में दूसरी अनुसूची आती है। तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन, किसके बारे में? पदाधिकारियों के वेतन के बारे में वर्णन है। तो इसमें दूसरी अनुसूची में अधिकारी को वेतन हो गया पदाधिकारियों का। तीसरी अनुसूची जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है कि शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरी अनुसूची में। इसके बाद में दोस्तों चौथी अनुसूची आती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि कौन कौन से क्षेत्र से राज्यसभा में कितनी सीटों का आवंटन होगा, तो इसके बारे में चौथी अनुसूची में उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, कि कौन कौन से क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजातियां पाई जाती हैं, तो उसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद में दोस्तों छठी अनुसूची आती है। कौन सी अनुसूची आती है दोस्तों? छठी अनुसूची आती है। छठी अनुसूची में उत्तरी पूर्वी राज्य, मतलब कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत के पूर्वी राज्य आते हैं, जिसमें से 4 राज्यों का इसमें उल्लेख है। उनका नाम है, 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन से आते हैं? 4 राज्य आते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों विद्यार्थियों के सामने यह समस्या होती है कि इन 4 राज्यों को कौन सा याद करते हैं, जबकि परीक्षा में ऑप्शन में मणिपुर भी दिया जाता है। तो दोस्तों मणिपुर को छोड़कर ये 4 राज्य हैं जिसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अम्मी मैत्री। तो दोस्तों अ से तो हो गया असम, अम्मी से हो गया मिजोरम, में से हो गया मेघालय और त्रि से हो गया त्रिपुरा। तो अम्मी मैत्री से हम 4 राज्यों को याद कर सकते हैं। और जबकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो मणिपुर अवश्य आता है और वह पहले ऑप्शन में ही दिया होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह अम्मी मैत्री यह एक शब्द हम याद रखना होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली महत्वपूर्ण अनुसूची आती है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है। किसका उल्लेख है दोस्तों? विषयों का बंटवारे का बारे में उल्लेख है। इसमें से संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख है। इसके बाद में दोस्तों अगली अनुसूची आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में उल्लेख है दोस्तों? भाषा के बारे में उल्लेख है। मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी दोस्तों? 14 भाषा थी। और 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई और यह 21वें संविधान संशोधन 1968 के तहत जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत 3 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? 3 भाषा। इसमें से है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यह 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो संविधान में कुल भाषा हो गई 18। तो 18 के बाद में अगला संविधान संशोधन हुआ, वह 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से कुल भाषाएं 22 भाषाएं हैं, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें से अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 21 + 71, तो 21 + 71 को जोड़ते हैं
तो 91वां संविधान संशोधन आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाएं हैं। इसको हम याद करने के लिए तीनों के आगे का अक्षर नमक से याद रख सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार से आप गणित में हम शुरुआत से ही समीकरणों को हल करने के लिए बोर्डमास के नियम को लागू करते हैं। तो बोर्डमास नियम सभी को याद है। तो इस प्रकार से BDMS, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, यस से संताली। तो इस प्रकार से ये 4 भाषाएं 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। तो इसके बाद में 8वीं अनुसूची के बाद में आती है 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में उल्लेख है। यह अनुसूची हाल ही संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों? हाल ही संविधान संशोधन 1971 के तहत। इसके बाद में 9वीं अनुसूची के बाद में 10वीं अनुसूची आती है, जो दल बदल से संबंधित होती हैं। और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यह दल बदल से संबंधित है, जो कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो दल बदल किया जाता है, यह उससे संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों अगली अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 11वीं व 12वीं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, पंचायती राज का उल्लेख है। और पंचायती राज में 38 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 38 विषय। तो यह प्रश्न बहुत से एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 38 विषय हैं। तो 38 विषयों को हम कैसे याद रख सकते हैं कि 2 + 9 11 होते हैं। तो 2 + 9 11, तो यह 11वीं अनुसूची में अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में 12वीं अनुसूची आती है। तो दोस्तों 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। यह कब जोड़ी गई थी दोस्तों? 1992 के तहत जोड़ी गई थी। और यह नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें नगर पालिका से संबंधित सभी प्रावधान इस सूची के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इस सूची में 18 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं दोस्तों? इसमें 18 विषयों को उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह संविधान की अनुसूचियों के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और इसको अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।